हेलो एंड वेलकम टू एडुकृपा। हम लोग क्लास 9 सीबीएसई का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स कर रहे थे। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में जो आर एस अग्रवाल का जो सारा क्वेश्चंस है, सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है ये देख लेते हैं। थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 75, 95 एंड 75। फाइंड द मेजर्ड द फोर्थ एंगल। तो यहां पर बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका तीन एंगल दिया हुआ है। कौन कौन सा कितना कितना है? ए, बी, सी और डी। तो यहां पर एक का दिया हुआ है 75, एक का दिया हुआ है 90 और एक का दिया हुआ है 75। हम लोग को यहां पर फाइंड करना है कि चौथा एंगल क्या होगा। तो यहां पर हम लोग सिर्फ एक ही रूल जानते हैं, वो है एंगल सम रूल। सम ऑफ एंगल, क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल कितना होता है? 360 होता है। तो यहां सबको प्लस कर लेंगे, 75 प्लस 90 प्लस 75 प्लस जो नहीं मालूम है उसको x ले लेते हैं, इक्वल्स टू 360। अब ये सबको प्लस करेंगे, 75 75 150 150 प्लस 90 240। तो 240 प्लस x इक्वल्स टू 360। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 240। 240 x का वैल्यू आ जाएगा 120। तो ये हो गया फोर्थ एंगल हमारा 120 का। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। कौन कौन सा रेशियो है? 2:4:5:7। यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका हम लोग को एंगल दिया हुआ है, बट वो रेशियोज में दिया हुआ है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। इसको ले लेंगे 2x, ये होगा 4x, ये होगा 5x और ये 7x। ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ एक ही रूल पता है, वो है एंगल सम रूल। तो सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 360। तो यहां पर था 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 360। ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18x। टोटल हुआ 18x इक्वल्स टू 360। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 18। x का वैल्यू क्या आया? 20। x का वैल्यू आ गया यहां पर 20। अब हम लोग एक एक करके सारा का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 20। तो 2 इंटू 20 हो गया 40। फिर कितना है? 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 20, ये हो गया 80। फिर है 5x, 5 इंटू 20, ये हो गया 100। और 7x, 7 इंटू 20, तो ये हो गया 140। टोटल करेंगे तो 360 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? Question number third, in the adjoining figure, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, angle A 55, angle B 70 डिग्री दिया हुआ है। और हम लोग को दो एंगल नहीं दिया हुआ है, C और D यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम वहां फिगर दिया हुआ होगा, रहता है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिएगा। A, B, C और D। एंगल A कितना बता रहा है? 55। एंगल B कितना बता रहा है? एंगल B है यहाँ पर 70 डिग्री। एंगल सी और एंगल डी हम लोग को फाइंड करना है। तो एक चीज हम लोग ट्रेपेजियम का जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, जब पहला वाला वीडियो में, तो हम बताए थे ट्रेपेजियम एक प्रॉपर्टी होता है, ये दोनों एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55 कर देंगे तो एंगल डी मिल जाएगा, और 180 माइनस 70 कर देंगे तो मिल जाएगा, ये हो गया 125। एंगल डी कितना आ जाएगा? 125। उसी तरह से 7, ये वाला एंगल, इसका भी 180 होगा। तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 180 70 माइनस कर देंगे 110। ये एंगल सी का हो जाएगा। एंगल डी 125, एंगल सी 110। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है, फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है? एक स्क्वायर है और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये है, इस तरह से कुछ फिगर है। और क्या है? ECD। तो पहले देख लेते हैं कहां कहां कौन कौन सा एंगल प्लेस किया हुआ है।
तो यहां पर ए बी सी डी नीचे है, ए बी सी और डी, और यहां पर है ई। तो यहां बोल रहा है ई सी डी, ई सी और डी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रूव दैट ए ई मतलब इसको ज्वाइन करना होगा। ये पहले से फिगर दिया हुआ है, हाँ ये हो गया फिगर। अब इसमें क्या है, प्रूव करना है ए ई इक्वल्स टू बी ई। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ई डी ए और ई सी बी इन, लिखेंगे यहां पर इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी का स्क्वायर है, तो ये चारों साइड इक्वल होगा, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका इक्वल ये भी होगा, तो मतलब कि सारा साइड्स जो है वो इक्वल है। तो यहां पर एडी इक्वल्स टू इधर हो जाएगा बीसी, ये तो स्क्वायर है तो इक्वल है, डीई इक्वल्स टू ईसी। अब यहां पर हम लोग को याद है कि स्क्वायर का जब प्रॉपर्टी था, स्क्वायर यहां पर होता कितना है 90 डिग्री और इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। तो जब ये दोनों को ऐड कर देंगे और इस साइड भी ऐड कर देंगे, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू बी, एंगल बी सी ई कितना हो जाएगा ये 150। कैसे, 90 प्लस 60 150, तो ये दोनों भी इक्वल हो गया। सिंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई is congruent to triangle BCE, ये हो गया बाय द रूल साइड एंगल साइड। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया प्रूफ, बाय सिंप्लिसिटी से हम लोग AE इक्वल्स टू BE दिखा सकते हैं, AE इक्वल्स टू BE दिखा सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि एंगल DAE 15 डिग्री प्रूव करना है। तो एंगल DAE 15 डिग्री प्रूव करते हैं, प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसका पता था, हमको इसका हम लोग को पता था क्या कि ये यहां पर जो है ADE इक्वल्स टू 150 हुआ था। कैसे, यहाँ 90 था और यहाँ पर 60 था, तो ये दोनों को प्लस करके 150 हुआ था। और एक ट्रायंगल में जो होता है 180 होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है ADE वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल था और ये स्क्वायर था, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो हम लोग यहाँ भी x लिख सकते हैं और यहाँ भी x लिख सकते हैं, या तो फिर यही एंगल D को ले लेंगे। तो एंगल ADE प्लस एंगल DAE प्लस एंगल DAE दो बार लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 180। इसका तो है 150 प्लस ये एंगल टू एंगल DAE हो जाएगा 180। ये 150 उधर चला जाएगा, तो एंगल 2DAE इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 150। तो एंगल DAE इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर 30। तो एंगल D और 30/2 इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 15। एंगल DAE इक्वल्स टू आ जाएगा यहां पर 15 डिग्री। ये हो गया मेरा प्रूफ, एंगल DAE इक्वल्स टू 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर BM AC एंड DN, यहां पर होना चाहिए था परपेंडिकुलर। क्या, BM perpendicular on AC and DN perpendicular on AC. If BM is equals to DN, prove that AC bisect D. तो यहां पर जो फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जैसा है। ABC और ये है D। अब AC यहां से ज्वाइन हुआ, बाइसेक्ट किया हुआ है, ये भी यहां बाइसेक्ट किया हुआ है। अब यहां पर क्या है कि इससे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है DN, यहां पर N है और यहां पर O, और BN यहां पर भी एक परपेंडिकुलर है BM।
ठीक है, हम लोग को जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है कि जो AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BD को, ये वाला जो दिख रहा है इंटरसेक्शन डायगोनल, उसको हम लोग को प्रूव करना है इक्वल, मतलब ये वाला इसका इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों को ट्रायंगल को हम लोग प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल DON एंड ट्रायंगल BOM, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। यहां पर कुछ चीज गिवन था, वो था BM इक्वल्स टू DN। तो सबसे पहले BM इक्वल्स टू DN, ये गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये दो अपोजिट एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो यहां लिखेंगे DON इज इक्वल्स टू BOM, अपोजिट एंगल है। ये दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री है, तो यहां पर हो जाएगा एंगल DNO इक्वल्स टू एंगल BMO, क्या है, तो दोनों 90 डिग्री है। तो ये ट्रायंगल हो गया प्रूव, ट्रायंगल DON इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOM, ये दोनों ट्रायंगल हो गया हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग लिख सकते हैं कि DO इक्वल्स टू BO, DO इक्वल्स टू BO, ये हमारा बाय CP/CT, ये हो गया मेरा प्रूफ बाय CP/CT, DO इक्वल्स टू BO CP। तो ये हमको यही प्रूव करना था कि बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि AC बाइसेक्ट BD, ये हो गया प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।